वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट के बाद लेस्को हुकाम इन एक्शन। ट्रांसफार्मर तब्दीली के बदले रकम वसूली की शिकायत पर लेस्को की जानिब से 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए लेस्को डिवीज़न फूल नगर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के घरेलू मुलाजिम के गाँव में 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर ऐसी कसूर की जानिब से ट्रांसफार्मर की तब्दीली का कहा गया। शब्बीर नामी शख्स ने गाँव से पैसे वसूल किए, जिसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं है। तफसीलात जान लेते हैं। मुबश्शिर अली जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। मुबश्शिर, इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है लेस्को की जानिब से? लेस्को इंतजामिया की जानिब से ये रद्द-ए-अमल आया है भी जो मुतलका डिवीजन है उसके किसी अहलकार ने वहां से पैसे नहीं लिए। जो शबीर नामी प्राइवेट शख्स था उसने पूरे गांव से पैसे इकट्ठे किए हैं। पैसे इकट्ठे करने के बाद प्राइवेटली तौर पे उसको ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके दोबारा नस्ब किया गया है। ये इतलात ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से मुतलका एसटी कसूर को दी गई थी। एसटी कसूर ने मैसेज फॉरवर्ड किया था एक्शन फूल नगर को। एक्शन फूल नगर ने आगे मैसेज जो मुतलका एसटी है उन्हें फॉरवर्ड किया था। वहां से फिर ये आगे कार्रवाई अमल में लाई गई थी। उस दौरान जो है वहां पे मुलाजमीन गए थे, लेकिन 100 का ट्रांसफार्मर नष्ट करने के दौरान इनका झगड़ा हो गया, क्योंकि वहां पे 200 का ट्रांसफार्मर था, ये ट्राली ट्रांसफार्मर पे 100 का लेके गए थे। उसके बाद एसडीओ और एक्शन खुद जाए वकुआ पे गए, उन्होंने वहां पे दोबारा उसको देखा, उस सूरत हाल को बेहतर किया और ट्रांसफार्मर वहां पे नस्ब करवाया। इस वक्त गांव की सप्लाई बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से अब तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर अपडेट करने के लिए। ख्वाजा आसिफ की सिफारिश गाँव वालों को 80,000 रुपये में पड़ी। वज़ीर दिफा का एक्स पर बेबसी का इजहार। कहते हैं घरेलू मुलाजिम के गाँव में ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के CEO को मुरम्मत के लिए फ़ोन किया। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत के 80,000 रुपये दिए। गाँव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को मुलाजमीन को रकम अदा की। लेस्को मुलाजमीन ने रकम वसूली की रसीद नहीं दी। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये हाल है साबिक बिजली का वजीर सिफारशी हो और मौजूदा काबीना का रुकन भी हो, उसकी सिफारिश पर भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। आम सारिफ का ये हाल होगा तो क्या हाल होगा उसका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर शदीद बहस जारी है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट खुद एहतसाबी का अमल है। हम सवालों को अवाम में लेकर आते हैं और उनको हल करते हैं। वज़ीर दिफा ने लेस्को का जो मामला उठाया उस पर एक्शन ले लिया गया है। हमारे एक ही काबीना के बहुत एक हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है जो हमारे लिए काबिल फख्र है, बिकॉज हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अंदर भी बिलीव करते हैं। जिसके अंदर एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया जहां एक गरीब मोहल्ले वालों ने और एक जी गांव वालों ने हमारे किसी लाइन सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए 80,000 रुपए चंदा इकट्ठे करके दिया। उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन भी ले लिया गया है। मैं डिफेंस मिनिस्टर का भी मशकूर हूँ। ये हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। अवामी नुमाइंदे होते ही इसलिए हैं ताकि इन मामलात को उजागर करें। ख्वाजा आसिफ नालेस को खराब ट्रांसफार्मर पैसे देकर प्राइवेट बंदे से ठीक कराया। पतोकी के गांव 27 चक ढोलन के मकीन फट पड़े। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए लोगों ने कहा ट्रांसफार्मर जलने पर लेस्को वालों को मुतादिद फ़ोन कॉल्स की, लेकिन कोई न आया। ख्वाजा आसिफ को सिफारिश के बावजूद सुनवाई ना हो सकी, जिसके बाद थक हार कर अपनी मदद आप के तहत पूरे गांव से चंदा जमा किया और प्राइवेट बंदे से ट्रांसफार्मर ठीक करवाया। गांव में किस शख्स ने कितना चंदा दिया, सुनो न्यूज़ ने वो फहरिस्त भी हासिल कर ली है। ਅਸੀਂ ਇਹ ट्रांसफार्मर ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ट्रांसफार्मर ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 3 ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ LT ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਖੱਪ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ LT ਜਾਂ ਸਾਡੇ ट्रांसफार्मर ਨੇ ਢੋਲਣ ਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਪੈਸੇ ਆਖਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਚਲਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਨਵਾਹੀ ਗਾঁਓ 27 ਚੌਕ ਢੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 12-13 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਪਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਣਵਾਇਆ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਪਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਤਾ ਵਾਲੇ ਬਸ ਆਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਈਏ, ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ, ਤਾਰਾਂ ਦਾ।